नमस्कार दोस्तों। आज हमारा तीसरा वीडियो है सॉलिड स्टेट का, जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसके पहले दो वीडियो पूरा हो चुके हैं। दो वीडियो मैंने 10-10 क्वेश्चन करके बताया था। आज का जो वीडियो है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन है जो मैं बताऊंगा, उसके पहले कुछ समझ लीजिएगा थ्योरी। इसी के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जैसे देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम सॉलिड स्टेट में जाते हैं तो टोटल प्रिमिटिव जो सेल्स हैं वो कितने हैं? 7 हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा टोटल कितने प्रिमिटिव सेल होते हैं तो कितना बताना है आपको? 7 बताना है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए। जिसमें पहला है जिसको बोलते हैं क्यूबिक, दूसरा है जिसको बोलते हैं टेट्रागोनल, तीसरा है जिसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है जिसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक, पांचवा है जिसको बोलते हैं ट्राइक्लिनिक, छठा है जिसको हेक्सागोनल और सातवां को बोलते हैं रोमोहेड्रल। इसमें 5 ही है लेकिन टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन में से आपसे अगर उठाएगा कि अगर हम प्रिमिटिव सेल की बात करें और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्यूबिक में टोटल कितने ब्राभियास लैटिस होते हैं, तो देखिए क्यूबिक के अंदर कितना है आपका? एक है सिंपल क्यूबिक, एक बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, दो और एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। मतलब कि क्यूबिक के अंदर में टोटल कितना सेल हो गया? ब्राभियास लैटिस टोटल 3। अगर सारे ब्राभियास लैटिस को अगर ऐड किया जाएगा तो टोटल संख्या इसकी कितनी हो जाती है? 14। अब आपके एग्जाम में देखिए क्या पूछेगा। पूछेगा कि ब्राभियास लैटिस की संख्या टोटल कितनी होती है, तो आपको बताना है आंसर कितना? 14। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिमिटिव सेल की संख्या कितना है, तो क्या बताना है? 7। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्यूबिक में ब्राभियास लैटिस की संख्या कितना है, तो कितना बताना है? 3। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्थोरोम्बिक में टोटल कितना ब्राभियास लैटिस है, आपको कितना बताना है? देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 3 और 1 कितना हो गया? 4। और सारे सातों को हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल कितना संख्या हो जाता है? 14। ये आपका शॉर्ट फॉर्म है जिससे हम लोग याद कर सकते हैं। सी से हो गया क्यूबिक, सी यू से, टी से हो गया तुम्हारा टेट्रागोनल, टी से ओ से हो गया तुम्हारा ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। एम से हो गया तुम्हारा मोनोक्लिनिक, ठीक है। टी से हो गया तुम्हारा ट्राइक्लिनिक, एच से हो गया तुम्हारा हेक्सागोनल और आर से हो गया तुम्हारा रोम्बोहेड्रल। टोटल कितना हो गया? 7। चलिए, अब देखिए इसके अलावा एक और है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। अब उसके लिए हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा। जो हम एक्सिस की बात करते हैं वो क्या है? तो सबसे पहले एक्सिस के लिए क्या देखना है, देखिए जैसे मैं एक क्यूब बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है। ये क्यूब आपका रेडी हो गया है। अब ये क्यूब में आपको देखना है कि इसको जो है हम लोग नॉर्मल लेके चलते हैं, कौन सा? एक्स एक्सिस। ऊपर वाला को क्या मानेंगे हम लोग? बाई एक्सिस। और ये इसको मानेंगे हम लोग कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। अब दो बातें समझिए। एक आपको देखिए यहाँ पर लिखा गया है एक्सेल लेंथ और एक आपको लिखा गया है एक्सेल एंगल। अब समझिए कि क्या होता है। ये जो एक्स एक्सिस की जो लंबाई है इसको हम मान लेते हैं ए, बाई एक्सिस की जो लंबाई है उसको मान लेते हैं बी, और जो जेड एक्सिस की लंबाई इसको हम लोग मान लेते हैं सी। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड जो है एक्सेल लेंथ हो गया ए, बाई एक्सिस के अलोंग एक्सेल लेंथ बी, और जेड एक्सिस के अलोंग एक्सेल लेंथ कितना हो गया? सी। ए के सामने जो ये एंगल बना रहा है इसको हम लोग कहते हैं अल्फा। उसी तरह से बी के सामने इसको बोलेंगे हम लोग बीटा, और सी के सामने जो एंगल बना रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गामा। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा तीन चीजें। एक है तुम्हारा ए बी सी और एक है तुम्हारा एक्सेल लेंथ अल्फा बीटा और गामा। ये आपको दिख रहा है। अब देखिए हो सकता है कि एक्सेल लेंथ ए बी और सी तीनों बराबर है। हो सकता है कि ए बी के बराबर और सी के बराबर ना हो सकता है तीनों बराबर ना हो। तो ये सारे कंडीशन एक। दूसरा, जब हम एंगल की बात करेंगे तो हो सकता है अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हो सकता है दो बराबर हो एक बराबर ना हो सकता है तीनों का तीनों बराबर ना हो। ये सारे कंडीशन फुलफिल करके टोटल क्रिस्टल लैटिस की संख्या कितना हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 7। देखिए हमने जो पिछला बार में जो छूट गया था, जो मैंने बोला था क्यूट अवर मदर, तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे? देखिए सी यू हो गया आपका क्यूबिक, टी से हो गया तुम्हारा टेट्रागोनल, ओ से हो गया ओवर से ऑर्थोरोम्बिक, एम से हो गया एमओ से मोनोक्लिनिक, टी से हो गया ट्राइक्लिनिक, एच ई से हेक्सागोनल और से रोम्बोहेड्रल। अब ये सारा का कंडीशन देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कहां से उठाता है। बाय द वे देखिए इसमें क्या पूछेगा। क्वेश्चन अगर उठाएगा कि ये बताइए कि एक्सेल लेंथ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी दे रखा है और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री है। बताइए कि ये कौन सा क्रिस्टल लैटिस में होता है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए किसमें होता है? ये क्यूबिक में। इस तरह से आपको सातों याद करना है। अब देखिए याद करने का तरीका। पहला देखिए ये दोनों बराबर रहेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये सी है जो इक्वल नहीं रहेंगे।
उसके बाद देखिएगा कि तीनों इक्वल नहीं रहेंगे, और ये कितना बार चलेगा, ये चलेगा लड़ाई अगले 1, 2 और 3, 3 सालों तक। मतलब 3 साल तक ये तीनों में दोस्ती नहीं होगा। पहला साल तीनों में दोस्ती हो गया, दूसरा साल सी अलग हो गया, और तीसरा साल तीनों अलग हो गया। अब देखिए कितना साल तक चलेगा, तीनों साल तक। उस पर देखिए इसके ऊपर जो जाइएगा ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे देखिएगा नीचे वही सेम है, सेम रिपीट। फिर इसके ऊपर जाइएगा बराबर हो गया, देखिए इसके नीचे फिर बराबर हो गया। उसी तरह से यहाँ देख लीजिएगा अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, तीन तो याद आपको हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे अल्फा और गामा 90 डिग्री, और लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। इसमें देखिए तीनों है वो बराबर 90 डिग्री के नहीं है। हेक्सागोनल में याद रखिएगा कि गामा होता है वो 120 के बराबर होता है, और रोम्बोहेड्रल में याद रखिएगा तीनों बराबर होता है लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। ये आपके एग्जाम्पल है, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा देंगे कि एग्जाम्पल कि ये किसका एग्जाम्पल है ना। आपको याद रखना है मोनोक्लिनिक सल्फर किसके अंदर आता है, तो मोनोक्लिनिक के अंदर आता है। अगर आपसे दे देगा कि व्हाइट टीन किसके अंदर आता है, तो आपको याद रखना है टेट्रागोनल। ये पूरा का पूरा आपको एक बता दिया गया है जिसके अंदर से सारे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिएगा। अब देखिए इसमें ये दिया गया है कि एससीपी इकाई में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले देखिए इसके लिए भी मैं थ्योरी बताता हूँ। एक होता है आपका वन डायमेंशनल। अगर हम लोग वन डायमेंशनल देखेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, मैक्सिमम 2। देखिए ना, अगर मैं बताता हूँ तो कोई भी 2 उठा के देखिए इसके आसपास में कितना को टच करता है, तो मैक्सिमम कितना टच कर रहा है, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समन्वय संख्या बताता है कि आपके आसपास में कितने क्लोज है। तो मैक्सिमम क्लोज देखिए, किसी को भी उठा के देखिए, इसको उठा के देखिए कितना हो गया अगल बगल में, 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो गया, 2। ये कब की बात है, जब हम एक विमीय वन डायमेंशन की बात करेंगे। अगर हम लोग जाते हैं 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन हम लोग को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर वर्गाकार, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं षटकोणीय, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब जब 2 डायमेंशन में आते हैं तो वर्गाकार में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना कितना होता है, 4, और एससीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। एक वीडियो की सहायता से मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि यह स्ट्रक्चर कैसे होता है, आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अभी आप याद करने के लिए याद रखिएगा, जब हम थ्री डायमेंशन में आएंगे तो सेम चीज होता है। एक आपका हो जाता है वर्गाकार, और एक हो जाता है तुम्हारा एससीपी। ठीक है ना। अब देखिए इसमें समझने के लिए, जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 3D में चल जाते हैं तो इसका जो है 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर चला जाता है, इसका कितना चला जाता है, 12। और एससीपी हो या सीसीपी हो, ठीक है, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ चला जाता है, 12। अब देखिए समझिए, अगर हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो एससीपी की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6, और 3D में जाते तो वही कितना बढ़ के हो जाता है, 12। अब ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन किसका पूछा है, 2D का पूछा है या 3D का पूछा है। वर्गाकार देखिए दोनों में होता है, देखना है कि 2D का पूछा है या 3D का पूछा है। अब देखिए यहाँ पर पूछा है एससीपी इकाई में परमाणु की संख्या टोटल कितनी होती है। जब इसकी बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आपको पता है कि 2 डायमेंशनल की बात कर रहा है, तो 2 डायमेंशनल में एससीपी की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 6। आपको पता होगा सिंपल क्यूबिक सेल में कितना होता है ना। आपको पता है बीसीसी में कितना होता है, 2 होता है, एफसीसी में कितना होता है, 4 होता है, और सीसीपी में कितना होता है, 12 होता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना। क्लोज सेंटर क्यूबिक की बात हम लोग करेंगे, पैकिंग की बात करेंगे, टोटल कितना संख्या हो जाता है इसमें, 12। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यूबिक क्रिस्टल धनात्मक जो क्रिस्टल में ब्रावियास जालक की संख्या, हमने पढ़ा था कि टोटल इसकी संख्या ब्रावियास जालक की कितनी होगी, 14 होगी। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए जो थ्योरी मैंने बताया है सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर आधार पर आपको दिखना शुरू होंगे। अब देखिए ऑर्थोरोम्बिक की बात की, ऑर्थोरोम्बिक में जब आप ब्रावियास जालक की हम लोग बात करेंगे तो ऑर्थोरोम्बिक में आपको ध्यान होगा ऑर्थोरोम्बिक क्यूट, CUT क्यूट आवर मदर। तो देखिए क्यू पहला, ठीक है, दूसरा टी, और तीसरा कौन सा था, ऑर्थोरोमिक। ऑर्थोरोमिक में क्या होता था, सिंपल क्यूबिक होता था, बीसीसी होता था, एफसीसी होता था, और ईसीसी, इंड सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, और सिंपल क्यूबिक। टोटल कितना संख्या इसमें होता था, 4 होते थे। अब देखिए मैंने जो बताया था एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल की बात किए थे, अक्षीय कोण की बात किए थे, और अक्षीय लंबाई। अब देखिए ये जो है आपको मैच करना है, जब ऊपर जाइएगा तो देखिएगा ये जो दे रखा है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा गामा है जो है 90 डिग्री बराबर, ये देखना है कि ये किससे मैच करता था। आप जब मैच करिएगा, आप दोबारा जब वीडियो को पीछे करके देखिए तो उसमें दिखेगा ये किसका बराबर होता है, तो ऑर्थोरोम्बिक में ये देखा जाता है। ठीक है। अगला आते हैं, तो अगला में ये आपको क्वेश्चन को उठाया गया है, उसी से उठाया गया है कि ये बताइए कि जो कॉपर है वो किसका उदाहरण है। तो कॉपर में आप जाइएगा तो देखिए क्यूबिक में जाइएगा तो आपको उदाहरण दिखेगा, वो कौन है, तुम्हारा कॉपर। आप देखिए सारे एग्जाम्पल और सारे जो एक्सेल लेंथ और वो है, अगर एक बार आप रेडी कर देते हैं
तो चांसेस बनता है कि लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। सेम क्वेश्चन आपको दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में जब हम आते हैं तो 26 में आपको दिखेगा कि क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण, ये भी देखिए उसी के उदाहरण के ऊपर पूछा गया है। तो ये जो H3BO3 आप लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड क्वेश्चन पूछेगा किसके अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आएगा? ट्राई क्लिनिक अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन फिर पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन। अब ये दिया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या बताइए। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी बताया नहीं गया है और आपके ऑप्शन में दोनों है, 6 भी है और 12 भी है, तो ये मान के चलिएगा कि आपको हमेशा लेके किसका लेके चलना है? 3D में लेके चलना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12। अगर यहाँ पर दे देता है SCP 2D में, तो आपका आंसर कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं, हमने एक और पढ़ा था CCP। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा क्यूबिक क्लोज पैकिंग का, हमने पहले ही पता लगा लिया कितना होता है? 12। SCP हो या CCP हो या FCP हो, सारा का कोऑर्डिनेशन नंबर 3D में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन ये बार बार पूछते रहता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें, क्वेश्चन नंबर 29 और 30, इसका बेस समझिए। जब आप लोग हम लोग पढ़ रहे हैं, एक पढ़ते हैं हम सिंपल क्यूबिक सेल, एक पढ़ते हैं BCC, एक पढ़ते हैं FCC और एक पढ़ते हैं हम लोग ECC, यही 4 पढ़ते हैं। अब हमेशा देखिए जो एक्सियल लेंथ है और जो गोला है, जो रेडियस है, अब इसके बीच में रिलेशन, आपके जो जिस रूम में आप बैठे होंगे उसके ऊपर मैंने बताया था जब शुरुआत वीडियो में। अब देखिए शुरू से वीडियो देखिएगा तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। इसलिए प्रयास करिएगा कि पहला और दूसरा वीडियो आप लोग देखने के बाद ही ये वीडियो की तरफ आइएगा। मैंने उसमें बताया था कि जब भी कोई क्यूब होता है तो क्यूब में जो सारे जितने कॉर्नर है, सारे कॉर्नर में गोला डाला गया था। ठीक है ना। और उसका जो है एज है ये ए है, तो ये जो आर है रेडियस और ये इसके बीच रिलेशन पूछता है और सारे में अलग अलग कंडीशन है। तो पहले मैं सीधे मेमोराइज करने के लिए आपको बता देता हूँ कि जब आप सिंपल क्यूबिक सेल में जाइएगा तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2r। देखिए ना यहाँ पे देखिए इसका आर और इसका आर, तो ये आर ये आर, तो ए बराबर क्या हो गया तुम्हारा? 2r। तो सिंपल क्यूबिक सेल में ए इक्वल टू क्या हो जाता है? 2r होता है। अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जाइएगा तो आपका रिलेशन होता है 4r इक्वल टू √3a। FCC में जाइएगा तो 4r इक्वल टू होता है √2a। आप ECC में जाइएगा तो 4r इक्वल टू होता है √2a। अब देखिए याद करना आसान है। सिंपल क्यूबिक में a इक्वल टू 2r, बॉडी सेंटर्ड और FCC दोनों में देखिए इधर दे रखा है 4r, मतलब रेडियस कितना होगा? 4। लेकिन यहाँ पे देखिए ये √3a और ये क्या है? √2a। अगर हम फेस में देखेंगे तो फेस में आप ऐसे भी देखिए, अगर ये है अगर ये a है तो बीच वाला क्या हो जाता है? √2 है। तो फेस में क्या हो जाएगा? √2 है और बॉडी के बीच से जब क्रॉस करेगा तो उसका कितना हो जाएगा? √3 है। जो FCC का होता है सेम किसका होता है? ECC का। अब देखिए क्वेश्चन किसका पूछा है? BCC में। तो देखिए BCC का कंडीशन की तरफ आइएगा। इसमें आपको पता है क्या है? 4r बराबर √3a। तो a बराबर क्या हो जाएगा बेटा? तो 4r बाय √3। ठीक है। जब हम अगला क्वेश्चन में जाते हैं तो अगला क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे कि इसमें सेम रिलेशन पूछा है, लेकिन आपका कंडीशन क्या दे रखा है? FCC। और FCC में जानते हैं 4r बराबर क्या होता है? √2a। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4r बाई √2। आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा C। तो देखिए जितना वीडियो आपको जो बताया जा रहा है, आप उस वीडियो में प्रयास करिएगा कि अगर आप सीरीज देख रहे हैं तो शुरू से देखिएगा। आपको हर चीज लिंक होता है। एक ही बात को मैं हर जगह नहीं बता पाता हूँ क्योंकि समय कम रहता है और मैं प्रयास करता हूँ कि 10 मिनट के अंदर आपको 10 क्वेश्चन बन जाए। ठीक है। थैंक यू।